क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की उन बर्फीली और खतरनाक चोटियों में जहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है, वहां ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो हर साल लाखों लोगों को चुंबक की तरह खींच लाती है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या फिर उस दुर्गम गुफा में आज भी महादेव की आवाज में वह अमर कथा गूंज रही है जिसने मृत्यु के चक्र को भी चुनौती दी थी? आखिर क्यों भगवान शिव को अपनी ही पत्नी को अमरता का रहस्य सुनाने के लिए अपनी संवारी, अपने आभूषण और यहाँ तक कि अपने उन प्रिय अंशों को भी रास्ते में छोड़ना पड़ा जो हमेशा उनके साथ साए की तरह चलते थे? कैलाश पर्वत की शांत और बर्फीली वादियों में एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में लिपटी उस मुंडमाला को बड़े ध्यान से देखा। माता पार्वती ने उत्सुकता और थोड़े गंभीरता के साथ शिवजी से पूछा कि स्वामी, आपकी इस पावन काया पर यह नर मुंडों की माला क्यों? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, काल के स्वामी हैं, फिर इन मृत सिरों को आप इतने प्रेम से क्यों धारण करते हैं? महादेव ने एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि हे पार्वती, ये कोई सामान्य मुंडक नहीं है, ये तुम्हारे ही जन्म जन्मांतरों के प्रतीक है। जब जब तुम इस संसार में जन्म लेती हो और देह त्यागती हो, तब तब मैं तुम्हारी उन स्मृतियों को इस माला के रूप में अपने गले में लगा लेता हूँ ताकि तुम्हारा अस्तित्व हमेशा मेरे साथ रहे। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भरे गले से कहा, हे स्वामी, यह जन्म मरण का चक्कर बड़ा ही पीड़ादायक है। मैं इस बंधन से मुक्ति चाहती हूँ। आप मुझे वह अमर कथा सुनाइए जिसे सुनकर कोई भी जीव इस नश्वरता से मुक्त होकर अमर हो जाए। शिवजी ने गंभीर होकर चेतावनी दी कि यह ज्ञान इतना गोपनीय है कि इसे सुनने वाला कोई भी जीव अमर हो जाएगा, लेकिन इसे सुनाने के लिए मुझे ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ न कोई जीव हो, न हवा हो, न ही काल का कोई साया। महादेव अपनी अर्धांगिनी को अमर बनाने के लिए हिमालय की दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े। जहाँ वे कैलाश से चले तो उनके साथ नंदी, चंद्रमा, शेषनाग, गणेश और उनके गण भी थे। लेकिन महादेव जानते थे कि अमरता का ज्ञान मोह की उपस्थिति में नहीं दिया जा सकता। वे अपने प्रिय साथियों को रास्ते में इसलिए छोड़ते गए क्योंकि वे पार्वती को यह एहसास कराना चाहते थे कि अमृतत्व तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने हर उस बंधन को पीछे छोड़ना पड़ता है जिसे वह अपना समझता है। सबसे पहले महादेव व पार्वती आज के पहलगाम पहुंचे, जो लिद्दर नदी के किनारे बसा एक सुरम्य स्थान है। यहाँ पहुंचकर महादेव ने अपने प्रिय वाहन नंदी को स्थापित कर दिया। नंदी को छोड़ने का अर्थ यह था कि अब महादेव को किसी सवारी की आवश्यकता नहीं थी। वे शरीर के बंधनों को त्याग कर केवल आत्मिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। यहाँ की घाटियां आज भी उस मौन त्याग की गवाही देती हैं, जहाँ नंदी ने अपने स्वामी को एकटक जाते हुए देखा था और वे स्वयं वहीं स्थिर होकर महादेव की प्रतीक्षा में रुक गए थे। पहलगाम के बाद उनका अगला पड़ाव चंदनवाड़ी जा, जो अपने बर्फीले ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पहुंचकर महादेव ने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को त्याग दिया, जो समय और मन की चंचलता का प्रतीक था। चंद्रमा का त्याग करना यह दर्शाता था कि महादेव अब काल की गणना और मन की हर हलचल से परे हो चुके हैं। यहाँ की कठोर और बर्फीली चट्टानें उस घड़ी की साक्षी है जब महादेव ने अपने मानसिक स्थिरता को ब्रह्मांड में विलीन कर दिया था, ताकि कथा सुनते समय ध्यान भंग ना हो, और इसीलिए इस स्थान का नाम आज चंदनवाड़ी पड़ा हुआ है। इसके बाद महादेव शेषनाग झील के तट पर पहुंचे, जो 7 बर्फीली चोटियों से घिरी एक अद्भुत नीली झील है। यहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने गले में लिपटे विषधर सर्प शेषनाग को मुक्त कर दिया, जो स्वयं मृत्यु और काल के प्रतीक माने जाते हैं। इस झील के शांत और स्थिर जल में महादेव ने मृत्यु के भय का विसर्जन कर दिया, ताकि वे पार्वती को एक ऐसी कथा सुना सकें जहाँ मृत्यु का नामो निशान ना हो। यहाँ की 7 पहाड़ियां मानो 7 ऋषियों की तरह उस क्षण को आज भी अपनी गोद में संजोए हुए हैं। यात्रा का सबसे विकट और कठिन महापड़ाव महागुनस दर्रा था, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बर्फीला और निर्जन मार्ग है। यहाँ पहुंचकर महादेव ने अपने पुत्र गणेश को विसर्जित कर दिया, जो बुद्धि, तर्क और ज्ञान की अधिष्ठाता है। महादेव ने यह संदेश दिया कि अमरता का ज्ञान तर्क की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता।
इसके लिए तो केवल समर्पण की पराकाष्ठा चाहिए। इस ऊंचाई पर पहुंचते ही सांस लेना दुभर हो जाता है और यहाँ का सन्नाटा ही यह बताता है कि यहाँ केवल ईश्वर की सत्ता ही जीवित रहती है। अंत में गुफा से कुछ दूर पहले वे पंचतरणी पहुंचे, जहाँ 5 पवित्र नदियां एक साथ मिलती हैं। यहाँ महादेव ने अपने शरीर के पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी पूर्ण विसर्जन कर दिया। उन्होंने अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम मोह को मिटा दिया ताकि वे शुद्ध चैतन्य होकर उस गुफा में प्रवेश कर सके। यहाँ की 5 धाराओं का संगम इस बात का प्रतीक है कि महादेव ने खुद को पूर्णतः शून्य बना लिया था ताकि वह गुप्त ज्ञान दे सके जिससे माता पार्वती के जन्म मरण का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाए। जब महादेव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को साथ लेकर अमरनाथ की उन दुर्गम बर्फीली ऊंचाइयों पर पहुंचे तो वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी गूंजती थी। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर महादेव ने पीछे मुड़कर देखा। वे अब तक अपने सारे अंश, अपने आभूषण और अपना मोह पीछे छोड़ चुके थे। वे केवल शिव नहीं, वे आदि अनंत थे। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और हवा में एक ऐसी लकीर खींची कि चारों तरफ अग्नि का एक अभेद्य घेरा बन गया। वह केवल आग नहीं थी, वह काल और सृष्टि के बीच की एक ऐसी दीवार थी जहां पर कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता था। महादेव ने उस घेरे के भीतर के सारे सूक्ष्म जीवों को भस्म कर दिया ताकि उस अमर कथा की गूंज इस ब्रह्मांड के किसी भी कान तक न पहुंच सके। गुफा के भीतर जहां सिर्फ बर्फ और पत्थरों की शालीनता थी, वह महादेव ने माता पार्वती को अपने सामने आसन पर बिठाया। उनकी आंखें गंभीर थी और स्वर में वह गहराई थी जो ब्रह्मांड के निर्माण के समय थी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वह जीवन और मृत्यु की परिभाषा को बदल देगा। इसे सुनने वाला अमर हो जाता है, लेकिन इसे धारण करने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। महादेव ने कथा सुनाना शुरू किया। ये कथा शब्दों की नहीं, ये कथा अनुभूतियों की थी। जैसे जैसे महादेव अमरत्व का रहस्य खोलते गए, गुफा की ऊर्जा बदलने लगी। बाहर का तूफान शांत हो गया और गुफा के भीतर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। कथा इतनी तीव्र थी कि माता पार्वती, जो युगों से महादेव के साथ रह रही थी, वे उस दिव्य ऊर्जा के प्रभाव से धीरे धीरे निद्रा में डूब गई। उनकी आंखें मूंद गई, लेकिन उनका महादेव का प्रवाह नहीं रुका। वे बोलते रहे, आंखें बंद करके बोलते रहे। उस सन्नाटे में गुफा के एक कोने में घास के नीचे छुपा कबूतर का एक अंडा महादेव की उस अमृत वाणी को भीतर तक आत्मसात करता रहा। यह अंडा साधारण नहीं था, कथा की तरंगों ने उसमें प्राण फूंक दिए थे। जब महादेव ने कथा का अंतिम शब्द कहा तो उन्होंने पार्वती की ओर देखा। वे सो रही थी। महादेव ने मुस्कुराकर उन्हें जगाया, लेकिन तभी उनका ध्यान गुफा के कोने पर आ गया, जहाँ से 2 छोटे कबूतरों की आवाज आई। महादेव का त्रिशूल एक पल में हवा में घूम गया। क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उनकी गोपनीयता भंग हो चुकी थी। महादेव ने जैसे ही उन कबूतरों को नष्ट करने के लिए त्रिशूल उठाया, वे छोटे पक्षी कांपते हुए महादेव के चरणों में आकर गिर पड़े। उनकी आंखों में भय नहीं, महादेव के प्रति अटूट आत्मसमर्पण था। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, हमने अमर होने के लिए नहीं बल्कि आपके चरणों के पास मोक्ष पाने के लिए ये कथा सुनी है। यदि आप हमें मार भी देंगे तो भी हमने आपकी कथा के वो अंश पी लिए जिससे अब कोई हमें मिटा नहीं सकता। उन पक्षियों की वाणी में वह सच्चाई थी जिसने महादेव के क्रोध को शांत कर दिया। महादेव ने अपना त्रिशूल वापस ले लिया और मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। महादेव ने कहा, तुमने मेरी कथा सुनी है, इसलिए तुम अब साधारण पक्षी नहीं रहे। तुम यहाँ इसी गुफा में मेरे प्रतीक बनकर निवास करोगे। जो भी भक्त यहाँ आएगा उसे तुम्हारे दर्शन से ही अमरत्व का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। आज भी लोग कहते हैं कि जब अमरनाथ की चढ़ाई कठिन हो जाती है तो गुफा के भीतर आज भी उन कबूतरों का जोड़ा दिखाई दे जाता है। ये सिर्फ पक्षी नहीं है, ये उस अमर कथा के जीवित साक्षी है। उस गुफा में आज भी बर्फ का वो शिवलिंग बनता है। वह पूर्णिमा के दिन विशाल रूप ले लेता है, मानो महादेव स्वयं वह उपस्थित होकर आज भी वही कथा सुना रहे हो। वह गुफा आज भी संसार का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे कोई विज्ञान नहीं सुलझा पाया, क्योंकि वहाँ जो है वह तर्क से नहीं
आस्था की आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अमरनाथ कथा की कहानी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी ऐसे ही और एक वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।